हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो जी भी जीत सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस। हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर खत्म कर लिए हैं, यानी उसमें बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया। प्रीवियस लेक्चर अगर आपको याद नहीं है मैं बता देता हूँ, उसमें हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस, जो लाइन है उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये सब 2 पॉइंट फॉर्म, ये सब पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लो, वो इक्वेशंस याद होंगे तो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, उसमें वो टॉपिक्स जो है वो यूज होने वाले, वो इक्वेशंस जो है वो जरूर यूज होंगे। तो नहीं देखा है तो जाके देख लो। ये चैप्टर स्ट्रेट लाइंस की मैं बात करूं, ये पढ़ लिया तो आगे आने वाले सारे चैप्टर्स, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस के अंदर एंगल बिटवीन लाइंस। 2 लाइन के बीच में कोई एंगल क्रिएट हो रहा होगा, उसकी एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मूला, उसको अप्लाई करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। फाइंडिंग, जी हाँ, सबको इंतजार होगा आई थिंक फर्स्ट लेक्चर से अगर आप देख रहे हो, वहां पे हमने सेंट्रॉइड और ये सब बताया था, उसके एग्जांपल सॉल्व किए थे। इसके एग्जांपल बाकी थे, मैंने बताया था कि हम बाद में करेंगे, तो उस टॉपिक को भी हम आज कवर करने वाले हैं। लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, या फिर इसे आप डिस्टेंस फॉर्म भी बोल सकते हो। यहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है पैराबोला चैप्टर जो आने वाला है, सबसे ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, एंगल बिटवीन लाइन। तो टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन लाइंस। यहां पे मैंने 2 लाइंस ड्रॉ करके रखी है। देखो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, मतलब एक्स और वाई एक्सिस की बात चल रही है। दिस इज योर लाइन L2 एंड दिस इज योर लाइन L1। ठीक है, तो 2 लाइन के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, या फिर यहां पे भी एंगल बन सकता है। 2 टाइप के एंगल बनेंगे यहां पे। ठीक है, तो स्पेसिफिकली मैं इस एंगल की बात करता हूं। तो ये एंगल कैसे मिलेगा आपको? लेट्स से आपके पास यहां पे एंगल क्या है, L1 लाइन है, तो ये θ1 एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, यहां पे एंगल क्या है, θ2 एंगल है। तो एक्चुअली में अगर मैं देखना चाहूं ये वाला एंगल मुझे कैसे मिलेगा, ट्रायंगल में आपको पता है कि आउटर एंगल, ये θ1 की वैल्यू क्या होती है, थीटा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा प्लस θ2, थीटा प्लस θ2। तो मुझे तो क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन लाइंस, और ये वाला एंगल थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, θ1 माइनस θ2। एक मुझे रिलेशन मिल रहा है। तो यहां पे मेरा काम खत्म हो जाता है क्या? नहीं, काम खत्म नहीं होता, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि आपको दोनों ही एंगल दे दिए जाए, लाइन L1 और L2 जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऐसे एंगल बना रहे हैं। आपको तो मान लीजिए इक्वेशन दे दिया जाए, क्या दिया जाए, इक्वेशन ऑफ लाइन। लेट्स से L1 लाइन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इस लाइन का इक्वेशन मैं लिख लेता हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरह के इक्वेशन है, तब आप बीच वाला एंगल कैसे फाइंड करोगे? आपके पास जब थीटा की ही वैल्यू नहीं है, तब आप इस तरह से सोच सकते हो। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया हुआ है कि इक्वेशंस ऑफ लाइन है आपके पास इस तरह से, तो आप सीधा सीधा स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप m1 क्या हो जाएगा, माइनस a1 अपॉन b1, स्लोप m2 क्या हो जाएगा, माइनस a2 अपॉन b2। तो आपको स्लोप्स के साथ खेलना पड़ेगा, या फिर यहां पे मैं tan θ1 बोल सकता हूं, L1 का स्लोप, इसका स्लोप मैं क्या बोल सकता हूं, tan θ1, और इसका स्लोप हम क्या बोल सकते हैं, tan θ2। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में इक्वेशन से स्लोप में कैसे जाते ये हमने बताया है। तो एक्चुअली अगर आपको एंगल निकालना है, थीटा निकालना है 2 लाइंस के बीच में, तो आपको स्लोप में खेलना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे मैं tan लगा दूं, tan θ लगा दूं, यहां पे भी tan लगेगा, और tan की फॉर्मूला होती है tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन में 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा।
इंटू टेन बीटा, ये हो गया। तो टेन थीटा देखो क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, टेन थीटा वन तो क्या है, फर्स्ट लाइन का स्लोप है, तो हम ले लेते हैं m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। ये एक मुझे अच्छा खासा रिजल्ट हमने यहाँ पे मिल गया है, हमने प्रूफ करके लेकर आए हैं। अब आप सोचोगे यहाँ पे मॉड है, यहाँ पे मॉड नहीं है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, एंगल यहाँ भी क्रिएट हो सकता है, एंगल यहाँ भी क्रिएट हो सकता है। तो एक्चुअली ये एंगल एक्यूट है, एक्यूट एंगल भी हो सकता है, और ये एंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा नोट कर लो आप कि आपको एंगल जब फॉर्म करेंगे दो लाइन में, यूजुअली हम क्या लेंगे, एक्यूट एंगल को ही यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हर बार यहाँ पे मॉड पुट कर देंगे, जिससे आपको टेन थीटा, मुझे तो थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और ये जो भी वैल्यू है पूरी मॉड के अंदर आप पुट कर देंगे, तो आपको एंगल बिटवीन लाइंस मिल जाएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए, एक अच्छा रिजल्ट है आपके पास। अब देखो, नोट के लिए मैंने बता दिया कि हमेशा एक्यूट एंगल का ही हम यूज करेंगे, लेकिन जब स्लोप की बात आ जाए, ठीक है, जब आपको इसके अंदर से स्लोप फाइंड करना है, तब आप मॉड को क्या करोगे, यस, मॉड को आप निकालोगे, और यहां पे दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और यहां पे एक और बात है, पैरेलल लाइंस, इस तरह की दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, तो दोनों के स्लोप्स में क्या रिलेशन है, m1 इज इक्वल टू m2, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने वहां पे भी अच्छे से बताया, और मैंने ये भी बताया था कि जब भी हम एंगल बिटवीन लाइंस पढ़ेंगे, एक्चुअली वो टॉपिक यहीं पे आता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला का यूज करना चाहूं तो ये रिजल्ट कैसे आएगा, पैरेलल लाइंस के बीच में कोई एंगल होता है क्या, नहीं होता है, तो थीटा क्या होगा, जीरो होगा। यहां पे जीरो पुट करो, टेन जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये सब की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अल्टीमेटली m1 माइनस m2, यहां से इस रिजल्ट से m1 माइनस m2 क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा फॉर पैरेलल लाइंस। तो m1 इज इक्वल टू m2 आ गया। देखो ये ऐसे ही होगा। अब अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है, तो एक लाइन मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी है, तो दूसरी लाइन का, दूसरी जो पैरेलल लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस के होगा, सेम ही होगा। ठीक है, ये आगे जो ax प्लस बी वाई है दोनों में सेम होगा, सिर्फ ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ही चेंज होने वाली है। अब इसका मैं एग्जांपल देके बताता हूं। एक मान लो आपके पास इस तरह से पैरेलल लाइंस है जो x और y, x एक्सिस के भी पैरेलल है। ठीक है, तो यहां पे देखो एक्चुअली सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, ये देखो, ये अगर 2 है तो ये 4 है, तो y इज इक्वल टू, ये 4 है, y इज इक्वल टू 2 है, तो एक्चुअली सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू ही चेंज हो रही है। आप ऐसे इसको समझ सकते हो, या फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके, इसका यूज करके आप ये इक्वेशन निकाल सकते हो, ये रिजल्ट प्रूफ कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, दो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आता है, ये भी आप प्रूफ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड, तो ये पूरी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। इसका मतलब 1 प्लस m1 m2 0 होगा। क्या होगा, 1 प्लस m1 m2 0 हो जाएगा। क्लियर सी बात है। तो m1 n2 m2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, यही तो बात है। तो अगर आपके पास एक लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन bx माइनस ए वाई प्लस के है। यहां पे आप इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हो, दोनों के जो कोएफिशिएंट्स है उसको चेंज कर दो और y के कोएफिशिएंट में माइनस लगा दो, बीच में माइनस लगा दो। ऐसे आप याद कर सकते हो, इसको प्रूफ करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। अब बारी क्या आती है, एक प्रॉपर एग्जाम्पल की, और ये एग्जाम्पल हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस रिजल्ट का यूज करते हुए हम इस एग्जाम्पल को, सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां पे बोला है एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो क्लियर सी बात है, फॉर्मूला पता है, थीटा मतलब दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा मैंने मान लिया 45 डिग्री है,
एक लाइन का स्लोप लेट्स से m1 इज इक्वल टू 1/2 है, तो दूसरी लाइन का स्लोप m2 आपको फाइंड करना है, लेट्स से उसका स्लोप है m, ऐसा हम मान लेते हैं। तो इसके लिए तो आपके पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जेई लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए। tan 45 डिग्री यानी 1 हो जाएगा, m1 इज 1/2 माइनस m2 की वैल्यू हमने m ले ली, 1 प्लस m1 इज 1/2, m2 इज m। तो मैंने क्या बताया आपको, जब हम एंगल फाइंड करते हैं तो मॉड पुट करते हैं और एक्यूट के लिए हम वैल्यू लेते हैं, ठीक है, एक्यूट का ही जो एंगल होता है वही हम चूज करने के लिए मॉड लगाते हैं। लेकिन मुझे तो स्लोप फाइंड करना है, तो अब हम क्या करेंगे, इस मॉड को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो देखो, जब अगर 1 पॉजिटिव, यहाँ पे 1 पॉजिटिव होगा फिर एक बार नेगेटिव होगा, तो 1 पॉजिटिव है तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस m/2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस m, विच इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस m प्लस m यहाँ पे हो जाएगा, तो m प्लस m/2 हो जाएगा आपके पास 3m/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 माइनस 1 कर दो तो माइनस 1/2 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज आपको मिल जाएगा m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी -1/3, m इज इक्वल टू -1/3। तो ये स्लोप आ गया। अगर मैं नेगेटिव के साथ करूं तो -1 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 माइनस m/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 माइनस m। दो वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली कुछ तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, -m यहाँ हो गया प्लस m, मतलब m/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/2 हो जाएगा आपके पास। तो अल्टीमेटली m की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, m इज इक्वल टू 3। ये बात क्लियर हो गई। तो देखो, हमें स्लोप चाहिए था, स्लोप फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे ना एक अच्छा रिजल्ट बनता है, देखो समझना, थीटा क्या है, 45 डिग्री। लेट्स से आपकी एक गिवन जो लाइन है वो कौन सी है, ये थीटा 45 डिग्री बना रही है, तो दूसरी लाइन इस तरह से हो सकती है। अब ये 45 डिग्री यहाँ पे भी हो सकता है और 45 डिग्री ऊपर भी बन सकता है, 45 डिग्री ऊपर भी बन सकता है, यस। लेकिन 45 डिग्री है तो अल्टीमेटली ये लाइन तो स्ट्रेट ही बनेगी ना। तो क्लियरली देखो क्या पता चल रहा है, m की वैल्यू -1/3 है। समझना बड़े ध्यान से, m की वैल्यू -1/3 है अगर यहाँ पे, तो ये 45 नीचे बने या ऊपर बने, अल्टीमेटली जो दो लाइन क्रिएट हो रही है, ठीक है, उसके बीच में देखो क्या क्रिएट हो रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये -1/3 है, तो परपेंडिकुलर लाइन जो बनेगी, समझना मेरी बात ध्यान से, उसका स्लोप का वैल्यू क्या होगा, -1 अपॉन में ये जो स्लोप है वो, तो अल्टीमेटली ये स्लोप कितना आना चाहिए, 3। तो देखो 3 ही आ रहा है। तो ये हमारा जो हमने मॉड को दूर किया वो एकदम परफेक्ट हमें आंसर लेके दे रहा है, इसीलिए, ठीक है। तो यहां से एक और रिजल्ट आगे आएगा, एंगल ऑफ अ लाइन, ठीक है। आगे हम समझेंगे गिवन लाइन जो अल्फा एंगल है उन दोनों के बीच का रिलेशन हम समझेंगे। तो प्रॉब्लम 1 तो काफी इजी था। प्रॉब्लम 2, यहां पे हम 4 कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये एग्जांपल अगर समझ लिया, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम समझ लिया, तो आपको 4 चीजें रिवाइज हो जाएंगी। कौन सी अभी पता चलेगा। देखो यहां पे ना आपको बोला है लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 1,1 एंड 0,2 एंड अनदर लाइन m विच इज परपेंडिकुलर टू द L passes through point this। समझ नहीं आया, फिगर से समझते हैं, ठीक है। यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं y एक्सिस, ये आपकी हो गई x एक्सिस। जो भी पॉइंट्स है हम बता देते हैं। आपकी जो लाइन है वो L है, पास हो रही है 1,1 0,2, ठीक है। यहां पे कोई पॉइंट होगा आपका 1,1, यस। 0,2 पॉइंट कहीं यहां पे होगा, ठीक है कि नहीं, यस 0,2। ये आपकी लाइन क्या है, L इस तरह से कुछ पास होगी, यस बिल्कुल सही बात है। अब देखो दूसरी जो लाइन है वो कौन सी है, M लाइन है, और वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब इसके परपेंडिकुलर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। और वो कहां से पास हो रही है, वो पास हो रही है 0,-1/2 से। तो 0,-1/2 कहीं यहां पे होगा, हाँ बात तो सही है, कहीं यहीं पे होगा भाई, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट होगा 0,-1/2। अब देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है,
परपेंडिकुलर क्या 1,1 में जाएगा? नहीं, आपका परपेंडिकुलर पता नहीं कहां पे जाएगा, लेकिन आपको बस परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्यों? क्योंकि जो मेरी एम लाइन है वो इसके साथ परपेंडिकुलर बना रही है। क्लियर सी बात हो गई। बोला क्या है? द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन विथ वाई एक्सिस। मतलब ये जो y एक्सिस है, समझना बड़े ध्यान से, ये जो y एक्सिस है आपके पास, उसके साथ ये दोनों ही जो लाइन है ये ट्रायंगल बना रही है। ये एक पर्पल कलर से मैं जो बता रहा हूं वो एक ट्रायंगल बना रही है, उसका एरिया बताना है। ठीक है, अब यहां पे सारी चीजें लग जाएंगी। देखो कैसे, अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो मुझे ये तीनों पॉइंट्स पता चल जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, एक पॉइंट पता है, दूसरा पॉइंट पता है, तीसरी वर्टेक्स, मतलब इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। यहां से मुझे क्या पता चल जाए? इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाए तो मैं एरिया फाइंड कर सकता हूं स्टेयर मेथड का यूज करके, जो हमने पिछले लेक्चर में, उससे पिछले लेक्चर में समझा था। ठीक है, जो बेसिक वाला हमारा लेक्चर था उसमें। ठीक है, तो कैसे मिलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट? क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं मुझे इस लाइन का भी इक्वेशन पता चल जाए और इस लाइन का भी इक्वेशन पता चल जाए? हां, तो देखो दो चीजें तो ऑलरेडी आ गई, एरिया आ गया, आपका इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया पिछले का, यहां पे परपेंडिकुलर है तो स्लोप लगेगा, तो तीन चार चीजें आ गई। तो देखो अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन पता करना है तो क्या करोगे? 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लो, और इक्वेशन ऑफ लाइन L, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? y माइनस, दिस इज x1 y1 x2 y2, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी कि स्लोप होगा इस लाइन का। इस लाइन का स्लोप क्या होगा भाई? m, स्लोप फाइंड कर लो। देखो y2 माइनस y1 1 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस 0, तो अल्टीमेटली क्या होगा? -1 होगा। तो क्लियर हो गया यहां पे। तो 2 पॉइंट फॉर्म यहां पे यूज करूं या सीधा सीधा स्लोप रख लूं? x माइनस x1 क्या है? 0 है। तो आपको क्या मिल गया यहां पे? इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया। क्या मिला इक्वेशन? y इज इक्वल टू -x प्लस 2। ये आपका इक्वेशन हो गया लाइन L का। तो एक इक्वेशन मिला। अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, लेकिन मेरे पास दो पॉइंट नहीं है, मेरे पास एक ही पॉइंट है, लेकिन मुझे इस लाइन का स्लोप पता चल जाए तो मजा आ जाए। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लूंगा मैं। ठीक है, अब अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, m इज परपेंडिकुलर टू L, तो स्लोप ऑफ m क्या हो जाएगा? माइनस में 1 अपॉन, यस, माइनस में 1 अपॉन, इस लाइन का स्लोप क्या है? -1 है। तो अल्टीमेटली स्लोप क्या मिलेगा? 1 मिल गया। मेरे पास स्लोप है, मेरे पास पॉइंट है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लो। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है? पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन फाइंड कर सकते हो आप किसका? इस लाइन का। इक्वेशन ऑफ लाइन L, तो इक्वेशन ऑफ लाइन M क्या हो जाएगा बच्चों? देखो y माइनस y1 m x माइनस x1। चलो तो y माइनस y1 क्या है? 1/2, तो पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। m स्लोप क्या आ गया? 1 आ गया। x माइनस x1 तो आपके पास 0 है। तो अल्टीमेटली देखो क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू, यहां से क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू x माइनस 1/2। तो मेरे पास एक लाइन का इक्वेशन ये आ गया और एक लाइन का इक्वेशन ये आ गया। दो इक्वेशन आ गए, समझना बड़े ध्यान से। एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन मेरे पास आ चुके हैं। तो अब क्या करोगे? दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ले लो। इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया तो मुझे यहां पे मेरा वर्टेक्स मिल जाएगा एक। ठीक है, थर्ड वर्टेक्स मिल जाएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? सॉल्व कर लो दोनों को। ये y की वैल्यू यहां पुट कर दो। y की वैल्यू क्या है? x माइनस 1/2 इज इक्वल टू -x प्लस 2, विच एम्प्लाइज क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 यानी कि 5/2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 5/4। ठीक है, 5/4 आ गई। अब इसी x की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूं तो y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? पुट करो यहाँ पे, -5/4 है, 4 2 जा 8, क्या हो जाएगा? देखो 8 - 5 3/4। ठीक है,
3/4 आ जाएगा, तो 5/4 एंड 3/4। क्या ये सही बात है? यस, बिल्कुल सही बात है, y की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास 1, 2 और 3 कोऑर्डिनेट्स है। कितने कोऑर्डिनेट्स हैं? 3 कोऑर्डिनेट्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, स्टेयर मेथड से एरिया मिल जाएगा। चलो तो एरिया फाइंड करते हैं। यहाँ पे एरिया फाइंड करने के लिए स्टेयर मेथड याद करो, क्या थी? 1/2 मॉड लगा दो। तो स्टेयर मेथड के लिए तीनों पॉइंट तो पता ही होने चाहिए आपको। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और थर्ड पॉइंट ये क्या मिला? 5/4 एंड 3/4। 5/4 एंड 3/4 मिल गया। तो चलो स्टेयर मेथड लगा दो। क्या होती है एरिया कैसे मिलता है? एरिया इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ, पहले तो इस तरह से अगेन मिल जाएगा। देखो तीनों पॉइंट लिख लो वर्टिकली। क्या है आपके पास तीनों पॉइंट? 0, 2, 0 -1/2, 0, 2, 0 -1/2, 5/4, 3/4 एंड अगेन 0, 2 पुट कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/2 मिल जाएगा। यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई, तो 0, 0 यहाँ पे हो जाएगा 5/2। अल्टीमेटली आप जब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो 5/2 हो गया। फिर माइनस करके ये 0, ये क्या होगा समझना बड़े ध्यान से। यहाँ पे 5/4 इंटू -1/2 अल्टीमेटली मिल जाएगा माइनस का 5/8, और ये भी 0 हो जाएगा। तो इतनी वैल्यूज मिल गई आपको। क्या मिल गई? इतनी वैल्यूज, और यहाँ पे तो मॉड लग जाएगा। तो 1/2 5/2 प्लस में 5/8। तो इसको सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लो। यहाँ पे 8 हो गया, 8 5 जा ओके, 4 2 जा 8, 5 4 जा 25 अपॉन में 8, तो 25 1/2 25/8, तो अल्टीमेटली 25/16 आंसर आ गया यहाँ पे। तो एरिया मुझे मिल रहा है क्या ऐसा? यस, 25/16 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था 4 कॉन्सेप्ट लगेंगे आपके भाई। ठीक है, इसी क्वेश्चन में सब कुछ रिवाइज हो गया। तो सबसे पहले पॉइंट मैं गिनवा देता हूं आपको। एक तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन, देखो वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन हमने यूज किया। 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके इक्वेशन फाइंड किया। फिर क्या किया? देखो फिर हमने परपेंडिकुलर का स्लोप, ये कॉन्सेप्ट लगाया जो हमने आज भी पढ़ा, पहले भी पढ़ा था। परपेंडिकुलर स्लोप यूज करके अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब वेरियस फॉर्म ही यूज किया। वो यूज करने के बाद हमने क्या किया? यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड किया, सॉल्व किया इक्वेशन को। ठीक है, और लास्ट में क्या समझा? एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया वाला टॉपिक भी हमने समझ लिया। तो इसी क्वेश्चन में बहुत सारे आपके टॉपिक रिवाइज हो गए। ठीक है, बात क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कुछ स्पेशल केसेस। मतलब जो मेरी लाइन थी, 2 लाइन के बीच का जो एंगल मैंने बताया आपको, उसका स्पेशल केस बनता है। अब स्पेशल केस क्या है? अगर मैं बोलूं मेरी जो लाइन है वो किसी परपेंडिकुलर के साथ एंगल बना रही है, तो दिस इज माय गिवन लाइन L एंड ये मेरी परपेंडिकुलर लाइन है, तब इन दोनों के बीच का एंगल अगर आपको फाइंड करना है, लेट्स से वो फाई है, तो इस फाई को कैसे फाइंड करोगे? आपको आंसर, अगर आप tan थीटा या फिर यहाँ पे tan फाई जो है, आप tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 लगाना चाहोगे तो ये नहीं सॉल्व होगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा भाई? देखो परपेंडिकुलर लाइन का कोई जो स्लोप होगा m, वो तो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। तो क्या करोगे आप? ठीक है, ये ठीक है, बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, लेकिन मैं सोच सकता हूं लेट्स से ये एंगल आपका क्या है? थीटा है। तो फाई क्या होगा? फाई की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस थीटा हो जाएगी। हाँ, फाई इज इक्वल टू नथिंग बट 90 माइनस थीटा, ऐसे मैं सोच सकता हूं। ठीक है, ये वाला तो हम लगाएंगे ही नहीं। तो अगर मुझे यहाँ पे tan फाई ऐसे कर दूं तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का cot थीटा विच इज नथिंग बट -1 अपॉन का tan थीटा। लेकिन tan थीटा तो क्या है? ये जो मेरी लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल थीटा बना रही है, तो वो क्या हो गया? उस लाइन का स्लोप हो गया। वो उस लाइन का क्या हो गया? स्लोप हो गया। तो -1 अपॉन में tan थीटा तो क्या है? m1 है। ठीक है, तो आपको अगर क्या फाइंड करना है? किसी लाइन का उसके जो गिवन लाइन है
वो कैसी है लाइन, परपेंडिकुलर है। तो अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, इस तरह से tan phi ले लोगे। और उससे भी अच्छी बात है आप यहाँ पे मॉड लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, यू कैन यूज मॉड। तो अब देखो मैंने क्या बताया आपको, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपकी जो गिवन लाइन है वो कुछ अल्फा एंगल बना सकती है। हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल में, देखो यहाँ पे अल्फा एंगल कुछ बनाएगी, यहीं पे मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये देखो हमारा जो टॉपिक है अब, ठीक है, वो क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ अ गिवन लाइन मेकिंग एन अल्फा एंगल विद अ गिवन लाइन। इसका मतलब क्या है, अगर मेरी लाइन ये एल है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये आपका एंगल थीटा है, यहाँ पे क्या है, थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहे हैं, तो समझो आपका जो एंगल अल्फा है वो यहाँ पे भी क्रिएट हो सकता है और ऊपर की तरफ भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, यानी इस तरफ की डायरेक्शन में भी क्रिएट होगा, उस तरफ की भी डायरेक्शन में होगा, कहीं भी क्रिएट हो सकता है। अब ये चीज़ आपको स्पेसिफाई करके क्वेश्चन में बोली भी जा सकती है, नहीं भी बोली जा सकती। तब इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सेम मेथड, नथिंग, कुछ चेंज नहीं है। बहुत सारी रेफरेंस बुक में ना इसका कुछ फॉर्मूला है अलग से, ठीक है, y माइनस वाई वन एम माइनस टेन अल्फा करके, कुछ टेन अल्फा में खेल रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है। हमें अगेन इस लाइन का अगर आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेन अल्फा ही हम पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, टेन अल्फा को छोड़ दो, आप टेन थीटा ही लगाओगे, यानी कि m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ठीक है, लेट्स से कि आपका एंगल जो गिवन लाइन है ये आपकी L1 लाइन है, मतलब दो लाइन के बीच का एंगल आपको पता है, तो आप यही यूज करोगे और क्या करोगे, अल्टीमेटली इस मॉड को आप दूर करके प्लस माइनस दो वैल्यूज निकाल लोगे। तो बहुत सारी बुक्स में कुछ फॉर्मूला है जो आपको बिल्कुल भी नहीं याद रखना है, हम जो स्टैंडर्ड वे यूज कर रहे थे वही बस उसको यूज करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर से एग्जाम्पल है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, अ स्ट्रेट लाइन L थ्रू द पॉइंट 3, -2। मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, लेट्स से मैं ड्रॉ कर रहा हूं और पॉइंट 3, -2 में से वो पास हो रही है। ठीक है, और बोला है इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद गिवन लाइन दिस √3x + y = 1। मतलब मेरी जो गिवन लाइन है वो किस तरह से हो सकती है, समझना बड़े ध्यान से। मेरी जो गिवन लाइन है वो इस तरह से भी हो सकती है, और अगर मैं चाहूं तो उसे इस तरह से भी ले सकता हूं, क्योंकि हमने अभी समझा आपकी लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, यही वाला tan थीटा का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे जब भी आपके पास दो लाइन के बीच के एंगल की बात गिवन हो। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल क्या है, 60 डिग्री एंगल है। इस लाइन का इक्वेशन है आपके पास √3x + y = 1। आपसे क्या पूछा गया है कि L ऑल्सो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, मतलब ये लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इस तरह से सोचो, मेरे पास क्या है, यहाँ पे लाइन का है L, उसका मुझे इक्वेशन फाइंड करना है। मेरे पास पॉइंट है, मुझे स्लोप पता चल जाए तो मैं इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं बहुत ही अच्छे से। हाँ, तो अगर मुझे इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है, दो लाइन गिवन है, ठीक है, तो मुझे इसका स्लोप m1 पता होना चाहिए और इसका स्लोप मान लो m2 है वो पता होना चाहिए, क्योंकि एंगल गिवन है। तो देखो m1 की अगर मैं बात करूं इस तरह से √3x + y = 1, ये तो जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। अब यहां से स्लोप निकालना है आपको, स्लोप जिसे मैं क्या कह रहा हूं, m1 कह रहा हूं, वो कैसे निकलेगा, बड़ी आसानी से। जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया तभी मैंने बताया था कि जब आप tan थीटा = mod of m1 - m2 इसका यूज करोगे तब आपको सीधा सीधा थीटा एक्स एक्सिस के साथ नहीं गिवन होगा, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगा, तो आपको स्लोप निकालना पड़ेगा ऐसे -a1/b1 करके, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी समझ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -a1/b1, तो -√3/b1, तो स्लोप आ गया m1 का -√3, m2 को हम m ही मान लेते हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पे अगर मैं tan थीटा = क्या पुट करेंगे, m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2 पुट कर दो, m2 m1। तो tan थीटा क्या है, यहाँ पे दो लाइन के बीच का एंगल tan 60 डिग्री विच मीन्स √3। ठीक है,
30 नहीं, √3। अब देखो m1 क्या है आपके पास, m1 की वैल्यू तो हमने -√3 निकाल ली, ठीक है। तो m1 माइनस m2 -√3 माइनस m2 इज नथिंग बट m अपॉन में 1 प्लस m2 क्या है, m2 तो आपका m है और m1 इज -√3, तो अल्टीमेटली -√3m हो गया यहाँ पे। अब देखो मैंने ये भी बताया कि आपको एक्यूट एंगल लेना होता है, एक्यूट तो ऑलरेडी था, तो अब इस मॉड को क्या करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस कर दो, बहुत इजी। तो एक बार प्लस लेंगे तो √3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 माइनस 3m इज इक्वल टू -√3 माइनस m, विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, -3m वहाँ गया तो 3m माइनस m, 2m इज इक्वल टू 2√3, तो अल्टीमेटली आपको m की वैल्यू मिल गई √3। तो एक मेरे पास स्लोप m आ गया, दूसरा भी स्लोप निकलेगा यहाँ पे। दूसरा स्लोप कैसे निकलेगा, एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, तो -√3 लोगे तो -√3 और यहाँ पे ये सारी वैल्यू जो पॉजिटिव थी नेगेटिव, -√3 प्लस 3m हो जाएगा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड तो सेम रहेगी, -√3 माइनस m, -√3 माइनस m, तो क्या हो गया देखो यहाँ पे -√3 कैंसल हो जाएगा दोनों साइड, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, 3m और 4m इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू 0 हो गई। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे तो इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए ना, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड करना है। मैं दो स्लोप से कैसे फाइंड करूँ, मुझे तो अल्टीमेटली एक स्लोप चाहिए, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या है, L ऑल्सो इंटरसेक्ट x एक्सिस। इसका मतलब ये वाला जो स्लोप है हम इग्नोर करेंगे। देखो अब स्लोप 0 कब होगा, देखो अगर x एक्सिस के साथ हमारा स्लोप कब बनता है, जब मेरी लाइन जो है एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाती है। अब वो एंगल ही 0 होगा तो स्लोप 0 होगा, तो स्लोप 0 है, इसका मतलब ये मेरी जो ये लाइन होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। हाँ बात सही है, तो पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो मेरी लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यहाँ पे बोला गया है। तो मेरा जो स्लोप है वो m इक्वल टू √3 होगा, तो इग्नोर दिस, इसको हम नहीं लेंगे। तो मेरे पास स्लोप है m इज इक्वल टू √3, आई हैव स्लोप एंड अ पॉइंट, एक पॉइंट है पॉइंट 3, -2, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके मैं इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकता हूं। यस, तो y माइनस y1 क्या है, -2 यानी अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, m यानी √3, x माइनस x1 क्या है, 3 है, तो इसका इक्वेशन आप सिंप्लीफाई कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर ही है, आप इसको करोगे तो √3x माइनस y और 3√3 होगा, माइनस में 2 हो जाएगा, -3√3 एंड -2, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन है ना भाई, #JE एडवांस का क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सरल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, हमने बेसिक कैलकुलेशन ही की, तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ पे भी क्या यूज होने वाला है, दो लाइंस के बीच का एंगल, ठीक है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वही लगेगा। कैसे, देखो आपको बोला है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, द इक्वेशन ऑफ हाइपोटेनस आपको गिवन है। भाई इसका मतलब क्या है, इस तरह से मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि आइसोसेलेस यानी दो साइड सेम और राइट एंगल हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। उसके सामने हाइपोटेनस है जिसका इक्वेशन है 3x + 4y = 4, देख लो यही पे बोला है। एंड ऑपोजिट वर्टेक्स, इसकी ऑपोजिट वर्टेक्स क्या होगी भाई, आपकी वर्टेक्स A मान लेते हैं 90 डिग्री वाली, जो 2, होगी, ठीक है। ये आपका B वर्टेक्स, ये C वर्टेक्स होगी, ठीक है। क्लियर होनी चाहिए बात। अब कैसे फाइंड करेंगे बाकी की दो लाइंस का इक्वेशन, पॉइंट है मेरे पास, स्लोप पता चल जाए, पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज कर लो। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, अगर मुझे दो लाइंस के बीच का एंगल पता हो, 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि आइसोसेलेस है 90 है, तो बाकी दोनों 45 हो गए, तो इसका स्लोप m1, इस लाइन का स्लोप हम m2 मान लेते हैं। m1 क्या होगा, जनरल इक्वेशन है आपके पास, तो -a/b -3/4 हो जाएगा, क्लियर सी बात है, ठीक है। m2 को मैं m मान लेता हूं, तो देखो
हमें इक्वेशन कौन सा, यस tan थीटा, फॉर्मूला लगा दो, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, दो लाइंस के बीच का एंगल, ये हमारी फॉर्मूला है। यहाँ से आपको स्लोप मिलेगा कैसे, tan थीटा यानी tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा, m1 इज -3/4 माइनस m2 की वैल्यू m है अपॉन में 1 माइनस 3/4 m हो जाएगा। एक बार पॉजिटिव 1 लेंगे, एक बार नेगेटिव 1 लेंगे, ठीक है, तो आपको m मिल ही जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3m/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा -3/4 माइनस m, ठीक है, ये माइनस m यहाँ पे आ गया तो प्लस m हो जाएगा। तो 4m माइनस 3m, m/4 हो जाएगा, दिस इज योर m/4। सिमिलरली -3/4 है, -1 कर दो तो -7/4 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको m स्लोप क्या मिलेगा, -7। तो एक स्लोप मिल गया, यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, -7, ठीक है। तो स्लोप है और पॉइंट है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो चलो लगाते हैं यहाँ पे, वी हैव स्लोप m इज इक्वल टू -7 एंड पॉइंट क्या है आपके पास, 2,2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ AB क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, सो दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, y माइनस 2 इज इक्वल टू -7x प्लस 14 हो गया, विच इज 7x या फिर हाँ 7x प्लस y और -16 इज इक्वल टू 0, ये हो गया एक इक्वेशन। अब देखो मुझे तो दोनों लाइन का पूछा है, तो इसका कैसे फाइंड करेंगे, क्या मैं यहाँ पे अगेन ये वाली फॉर्मूला यूज करूंगा, नहीं यूज करूंगा। ये अगर -7 है, इस लाइन का स्लोप अगर -7 है तो इस लाइन का क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये स्लोप हो जाएगा -1/7, ठीक है, 1/7 हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल एंड पॉजिटिव। तो स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया, स्लोप m इज इक्वल टू 1/7 एंड पॉइंट A 2,2। तो ऐसे आप अगेन क्या कर सकते हो, इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म पुट कर दो और आ जाएगा। तो ये छोटा सा डू इट बाय योर सेल्फ, देखो क्या आ रहा है, ठीक है। फिर इसको कंपेयर कर लेना, किससे कंपेयर करोगे, मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बताया था, दो लाइंस के परपेंडिकुलर अगर लाइंस है तो दोनों के इक्वेशन कैसे होते हैं, ये इक्वेशन निकालो और कंपेयर कर लेना उसके साथ, देखो सेम आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों जो कोफिशिएंट्स है वो चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, आगे क्या पढ़ेंगे हम, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर कैसे निकालते हैं, पढ़ तो लिया था हमने क्या था, लेकिन उसके एग्जाम्पल्स अब हम सीखेंगे। तो इन द प्रीवियस लेक्चर्स मैंने बताया था आपको कि समझ लो क्या है, एग्जाम्पल्स हम आगे करेंगे क्योंकि बहुत सारी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी हमें, जो अब तक इस लेक्चर तक हमने सब कुछ सीख लिया। देखो कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, अब सरकम सेंटर तो देखो पता है, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फाइंड कैसे करेंगे, स्टेप समझते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहले अगर आपके पास वर्टिसेस है A, B एंड C, ठीक है, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, ये तीन आपके पास क्या है, वर्टेक्स गिवन है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, व्हाट इज द प्रोसेस। सबसे पहले ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, तो आप क्या फाइंड करोगे, पॉइंट, मिड पॉइंट फाइंड करोगे, ठीक है, मिड पॉइंट पता चल गया, ठीक है, और स्लोप पता चल गया, इस लाइन का AC का स्लोप फाइंड करोगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप इज आप स्लोप फाइंड करोगे, स्लोप फाइंड करने के बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड करोगे आप, क्योंकि हमें पता है दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप होगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो आपने पहले पॉइंट फाइंड किया, फिर स्लोप फाइंड किया, नाउ यू हैव पॉइंट एंड स्लोप, तो आप इक्वेशन बना सकते हो लाइन का, क्या बना सकते हो, इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। सेम आप क्या कर सकते हो, इस परपेंडिकुलर के लिए पहले आपने क्या किया, इस परपेंडिकुलर के लिए इक्वेशन फाइंड किया, अब इस परपेंडिकुलर के लिए इक्वेशन फाइंड कर लो। अब इक्वेशन दोनों के आ गए तो ये पॉइंट हमारा क्या है, सरकम सेंटर है, दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लो, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया तो ये पॉइंट आ जाएगा। बहुत ही इजी से सिंपल से स्टेप है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताया था, क्योंकि आपको तब पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं पता था,
आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं पता था, परपेंडिकुलर के बीच में जो रिलेशन है स्लोप्स का वो नहीं पता था। तो ये सारी चीज़ें अब आपको पता है, तो अब आप अच्छे से एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ऑर्थो सेंटर में तो और भी ईजी है, आपको बस यहाँ पे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेने हैं इस तरह से। अगर आपके पास गिवन है परपेंडिकुलर, ठीक है, ए बी सी, अगर आपके पास 3 वर्टेक्स है तो आप कैसे फाइंड करोगे? देखो, आपको ये पॉइंट पता चल जाए, कैसे पता चलेगा पॉइंट? देखो, या फिर ये तो आपके पास पॉइंट होगा ही x1 y1, लेट्स से आपके पास तीनों पॉइंट है, तीनों वर्टेक्स है x2 y2 एंड x3 y3। अगर मुझे इस लाइन का स्लोप पता चल जाए, क्या पता चल जाए? सबसे पहले मुझे इस लाइन का स्लोप पता करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मुझे BC का स्लोप पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप फाइंड करोगे स्लोप, ठीक है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? यस, बाइसेक्टर्स नहीं, अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। तो आप पहले इसका स्लोप फाइंड किया, फिर परपेंडिकुलर का स्लोप फाइंड करोगे। यस, अब आपके पास परपेंडिकुलर का जब स्लोप आ जाता है तो आपके पास एक पॉइंट है, एक स्लोप ऑलरेडी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन का यूज करोगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगा लाइन का, क्या आ जाएगा? इसका इक्वेशन आ गया। सिमिलरली इसका इक्वेशन आ गया तो आप यहां पे भी इन दोनों का क्या करोगे? यस, स्लोप निकाल के परपेंडिकुलर का स्लोप मिल जाएगा, अगेन आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो 2 इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लो, इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लो। यहां पे तो आपको फिर भी मिड पॉइंट भी फाइंड करना है, स्लोप भी फाइंड करना है। यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ स्लोप फाइंड करना है जब आपको वर्टाइसेस गिवन है। तो क्या करेंगे? एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहां पे क्या गिवन है, ए बी एंड सी, तीनों वर्टाइसेस दे दी गई है, जैसे मैंने आपको यहां पे बोला तीनों वर्टाइस गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है? ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। तो एक स्लोप, परपेंडिकुलर स्लोप, देखो एक स्लोप, परपेंडिकुलर स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म, खत्म, क्वेश्चन हो गया। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लोगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा हम कहां से कर रहे हैं, कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, जेई का क्वेश्चन है, पर है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तीनों वर्टिसेस गिवन है, ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। सबसे अच्छी बात है फिगर ड्रॉ करना। देखो ए बी और सी क्या है? ए है आपका -1,7, बी क्या है आपके पास? -7,1 एंड सी की वैल्यू है 5,-5। ये बात क्लियर हो गई आपको। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ऑर्थो सेंटर है तो ये परपेंडिकुलर यहां पे होगा, ठीक है। लेट्स से ये होगा आपका AD। अगर मुझे AD का स्लोप पता चल जाए तो मजा आ जाए, उसके लिए मुझे BC का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पे फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 यानी -5 - 1 अपॉन में x2 माइनस x1, 5 + 7 हो जाएगा, विच मीन्स -6 अपॉन में 12 विच मीन्स -1/2 हो गया। अब देखो इसका स्लोप पता है तो परपेंडिकुलर AD का स्लोप पता हो जाएगा। देयरफॉर परपेंडिकुलर AD, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर AB, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर AB क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव, तो AD का स्लोप क्या आ गया? 2 आ गया। अब देखो स्लोप आ गया, मेरे पास क्या आ गया? स्लोप आ गया आपके पास 2, पॉइंट है, स्लोप है, इक्वेशन ऑफ AD मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ AD क्या होता है? y - y1, पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस ये आपका x1 y1 पॉइंट हो गया, y1 क्या है 7 इज इक्वल टू mx माइनस x1, स्लोप है 2x माइनस व्हाट इज x1 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा +1। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। देखो व्हाट इज दिस? दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर का इक्वेशन बोल सकते हो, या फिर ये आपका एक इक्वेशन आ गया। तो सिमिलरली सेम चीज आपको करनी है यहाँ पे। लेट्स से दिस इज योर पॉइंट BE यानी परपेंडिकुलर ये हो गया। तो सेम स्टेप करेंगे AD का, आप क्या करो? AC का फाइंड कर लो स्लोप। सिमिलरली स्लोप ऑफ AC क्या हो जाएगा? देखो y - y1, ठीक है, y - y1 यानी कि 7 + 5 अपॉन में x2 माइनस x1, तो -1 अपॉन -5, -1 अपॉन -5 यानी कि 12 अपॉन में क्या हो रहा है? -6 विच इज इक्वल टू
2 हो गया। लेकिन ये तो मुझे AC का स्लोप मिल गया, मुझे तो BE का स्लोप चाहिए। आई वॉन्ट दिस स्लोप। क्लियर है कि नहीं? यस। तो स्लोप ऑफ BE क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर BE इज नथिंग बट 1/2 हो गया। तो स्लोप मिल गया, पॉइंट है आपके पास, कौन सा पॉइंट है? -7,1, -7,1। तो इक्वेशन ऑफ BE क्या होगा? इक्वेशन ऑफ BE is nothing but y minus what is y1 1 is equal to m is 1/2, what is x is x minus x1 क्या है? x1 is -7 यानी +7 हो जाएगा अल्टीमेटली। तो मेरे पास देखो क्या आ गया, ध्यान से समझना। यहाँ पे मेरे पास एक ये इक्वेशन, मेरे पास ये एक इक्वेशन, दोनों ही मेरे पास परपेंडिकुलर के इक्वेशन आ गए भाई। एक इसका इक्वेशन, एक इसका इक्वेशन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर्स का क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। तो बस यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। तो क्या कर सकते हो आप, इसको y-7 को और यहाँ पे इसको क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे मिलेगा y-7 इज इक्वल टू 2x + 2 और यहाँ पे क्या है? y-1 इज इक्वल टू x/2 एंड प्लस में 7/2। ये हो गया, तो इसको माइनस कर देते हैं। तो क्या y कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस का प्लस, दिस माइनस। तो यहाँ पे देखो -7 + 1 -6 हो गया। यस, बिल्कुल सही बात है। 2x - x/2, 2x - x/2, 2 - 7/2, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो, सरल है। देखो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4x - x, 3x/2 हो जाएगा। यहाँ पे 3x/2, यहाँ पे 2 × 2 = 4 - 7 -3/2, तो -6 + 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 6 × 2 = -12 + 3 -9/2, -9/2 इज इक्वल टू 3x/2। तो 2 गया, व्हाट इज x की वैल्यू? x की वैल्यू हो गई -3। तो x की वैल्यू मिल गई, यानी कि मुझे x कोऑर्डिनेट मिल गया ऑर्थो सेंटर का। अब इसी वैल्यू को आप कहीं भी कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे पुट कर दो -3, -6 हो जाएगा, -3 + 2 2 -4, ठीक है, और ये हो गया 4। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? +3। सो x, y विच इज ऑर्थो सेंटर इज नथिंग -3, तो एक प्रोसेस बस पता होनी चाहिए आपको, स्लोप निकाल लो, पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज कर लो, ठीक है, और आपका इक्वेशन बना लो, दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ऑर्थो सेंटर आ गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जहां पे हमें सरकम सेंटर फाइंड करना है, ठीक है, 17 मार्च 2021 का क्वेश्चन है। अब यहां पे आपको तीनों वर्टेक्स नहीं गिवन है, ठीक है, आपको सीधा सीधा एक क्या गिवन है? एक परपेंडिकुलर का इक्वेशन ही गिवन है। तो आपका काम उन्होंने और भी कम कर दिया। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम फिगर ही ड्रॉ करेंगे। क्या बोला गया है? P एंड Q की आपको गिवन है कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से आपका एक ट्रायंगल। P के कोऑर्डिनेट्स है -2, 4, Q के कोऑर्डिनेट्स है 4, -2 एंड R के कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं पता है, ठीक है, लेट्स से x एंड y हो जाएंगे। आपको क्या गिवन है? देखो, इफ द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR का कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से, उसका आपको इक्वेशन गिवन है। क्या है? 2x - y + 2 इज इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करते हैं? आपको फाइंड करके देना है सरकम सर्कल, ठीक है, सेंटर ऑफ द सरकम सर्कल ऑफ PQR। तो अगर मुझे किसी और एक और लाइन का भी मुझे क्या पता चल जाए, यस, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन पता चल जाए तो मजा आ जाए, मैं दोनों को सॉल्व कर दूंगा। लेट्स से मैं फाइंड करना चाहता हूं PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये आपको क्या दे देगा? सरकम सेंटर दे देगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है? इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं। ज़रूरत ही नहीं है आपको, आर को कुछ करना ही नहीं है, इस आर को सॉल्व करने जाते हैं। कुछ नहीं करना, आप इस नई लाइन को पकड़ लो, या फिर बच्चे क्या करते हैं? इसको ले लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर करते हैं। नहीं, आपके पास जिसकी वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा गिवन है उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करो। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? देखो, सबसे पहले तो आप मिड पॉइंट फाइंड करोगे। मैंने यही बताया आपको, देखो प्रोसेस में हमने क्या बताया? मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ PQ, मिड पॉइंट
ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा? देखो मिड पॉइंट को हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। लेट्स से हमने मान लिया डी मान लिया, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्या मिलेगा? 4 + 2/2 यानी कि 4 - 2 है देखो यहाँ पे, तो अल्टीमेटली आपको x कोऑर्डिनेट्स का सम -2 + 4/2 कॉमा 4 - 2/2 ये बात हो गई। तो यहाँ पे आपको मिलेगा -2 नहीं +2, यहाँ पे भी +2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मुझे इसका स्लोप पता चल जाए भाई, पॉइंट आ गया, स्लोप पता चल जाए। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले पी क्यू का स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ पी क्यू इज नथिंग y2 - y1 यानी कि 4 + 2 अपॉन में x2 - x1 -2 - 4, तो 6 अपॉन -6 इज इक्वल टू -1 आ गया। अब गड़बड़ क्या होती है पता है? स्लोप मिल गया, पॉइंट स्लोप फाइंड करेंगे, नहीं गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? आपने तो पी क्यू का स्लोप फाइंड किया, मुझे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप चाहिए। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू इज नथिंग बट इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -1 उसका रेसिप्रोकल अगेन 1। तो आपके पास क्या है? एक स्लोप है, एक पॉइंट है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड कर लोगे। सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएगा? देखो y माइनस पॉइंट क्या है y1 2 इज इक्वल टू m स्लोप इज 1 x माइनस x1। तो देखो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1 की भी वैल्यू देखो 2 ही है, क्या है? 2 ही है। तो y - 2 इज इक्वल टू x - 2 हो गया। तो यहाँ पे क्लियरली आप लिख सकते हो x - y इज इक्वल टू 0। तो देखो आपके पास ऑलरेडी इक्वेशन है, इन्होंने काम ही कम कर दिया आपका, ऑलरेडी एक इक्वेशन दे दिया आपको। दो इक्वेशन फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व कर लो। 2x - y + 2 इज इक्वल टू 0 एंड x - y इज इक्वल टू 0, दोनों को सॉल्व कर दो यानी ऐड कर दो, ठीक है। या फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम इसको, तो आपका y चला जाएगा, 2x - x बच जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू x + 2 हो जाएगा। क्या बच जाएगा? x + 2 इज इक्वल टू 0 विच मीन्स x की वैल्यू -2 हो गई, ठीक है। x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की भी वैल्यू -2 हो जाएगी, y इज इक्वल टू -2। तो इस तरह से आप सरकम सेंटर फाइंड कर सकते हो। तो ऑप्शन बी मेरा फाइनल आंसर बन चुका है। पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे क्या किया था? देखो टिक नहीं किया, हमने यहाँ पे -3,3 पुट कर लिया, लेकिन यहाँ पे नहीं किया, तो ऑप्शन ए था हमारा फाइनल आंसर। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी की सारी वर्टेक्स दे दी जाएंगी, आपको सिंप्लीफाई करके सीधा सीधा इक्वेशन भी दे दिया जाएगा। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये थर्ड वर्टेक्स भी हमें फाइंड करके दे दो, तब भी आप इक्वेशंस का यूज़ करके फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। सो नाउ आवर टॉपिक इज डिस्टेंस फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा था? इक्वेशंस ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म थे, ठीक है। जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म था, 2 पॉइंट फॉर्म था, तो ये भी एक अलग टाइप का फॉर्म है जिसे क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। इसका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है पैराबोला वाले चैप्टर्स में। तो ठीक है, ये समझ लो ये फॉर्म क्या कहना चाहता है। भाई क्या है इसके अंदर? अगर कोई पॉइंट x1 y1 में से मेरी लाइन पास हो रही है और थीटा एंगल बना रही है किसके साथ? x एक्सिस के साथ, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म होगा इस तरह से होगा। कैसे? देखो लेट्स से आपकी लाइन L है, हाँ भाई समझ सकते हैं। यहां पे इसके ऊपर कोई पॉइंट आपका क्या मान लेते हैं? P मान लो, P x1 y1, ठीक है। यहां पे आपका पॉइंट Q मान लो, P Q x, y, ठीक है। तो यहां से मेरी लाइन पास हो रही है और Q मेरे लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट है और बना रही है एंगल थीटा विथ पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। अब ये फॉर्म आया कैसे? देखो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करूं या फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं, एक वर्टिकल लाइन खींचूं, देखो इस तरह से, ये बात क्लियर हो गई। तो देखो ये दोनों कैसी है? पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ पे एंगल क्रिएट होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, वो भी थीटा ही होगा। तो एक्चुअली ये लाइन भी
एक्चुअली पूरी ही लाइन थीटा बना रही है, तो यहाँ पे भी थीटा ही बनेगा। ठीक है, अब ये लाइन, ये जो लाइन है वो कहना क्या चाहती है, आप क्यू पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करो। सपोज क्यू पॉइंट का अगर मैं लोकस फाइंड करना चाहूं तो ऐसे मैं कह सकता हूं कि क्यू पॉइंट मूविंग पॉइंट होगा मेरा, यानी कभी वो यहां पे हो सकता है, कभी यहां पे हो सकता है, कभी यहां पे, कभी यहां पे, मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है। लेट्स से मेरा पॉइंट जो है Q पॉइंट है, इस P पॉइंट से, यानी जो मेरी लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट से R डिस्टेंस पे है। तो R डिस्टेंस पे है और उसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, तो ये जो नए कोऑर्डिनेट्स होंगे अकॉर्डिंग टू दिस डिस्टेंस R, वो कैसे होंगे वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस तो आपका क्या है, देखो x1 डिस्टेंस है, तो मुझे x डिस्टेंस अगर फाइंड करना है, इतना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो वो क्या होगा, x1 डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। अब दिस डिस्टेंस विच मीन्स ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, यानी अगर मुझे ये डिस्टेंस मिल जाए तो मजा आ जाए। मैं क्या करूंगा, x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मैं x1 करूंगा, प्लस में क्या करूंगा, ये इतना डिस्टेंस ऐड करूंगा। अब ये r है, ये एंगल थीटा है, तो भाई ये क्या हो जाएगा आपका r cos थीटा हो जाएगा, तो x1 प्लस r cos थीटा हो गया। सिमिलरली r डिस्टेंस पे जो पॉइंट q है उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो ये इतना डिस्टेंस, ये क्या है, y1 है, दिस इज योर y1। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस में ऐड कर दूं तो मुझे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो y इज इक्वल टू y1 में प्लस कुछ कर दो। क्या प्लस करोगे, देखो यहाँ पे ट्रायंगल में ये साइड क्या हो जाएगी, y r cos थीटा था तो ये r sin थीटा बन जाएगी, r sin थीटा। तो ये इन दोनों इक्वेशंस का जो कॉम्बिनेशन है उसे क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं हमारा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में पैरामीटर क्या है आपका, समझना बड़े ध्यान से, ये r जो है दैट इज योर पैरामीटर। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ही चेंज होगा। एंगल समझ लो थीटा बना के रखा है आपने, तो आप यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बोलो, 5 यूनिट बोलो, कितना भी, 5, 10, 15, √10, √20 डिस्टेंस पे मेरा पॉइंट x, y है और वो जो लाइन है x1, y1 से पास हो रही है, तो आप x, y फाइंड कर सकते हो, मतलब नए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात। अगर आपके पास कोई एक एंगल थीटा है, x1, y1 है, और मैं बोल दूं आपकी स्ट्रेट लाइन के ऊपर 5 यूनिट दूर एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, तो यही है पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज। ठीक है, आपको नए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, डिस्टेंस की बात कर ली जाए आपसे, लाइन के ऊपर एक डिस्टेंस की बात की जाए, तब इसको यूज करना है। अब दो इक्वेशन को मिला के भी आप कोऑर्डिनेट फॉर्म बोल सकते हो, पैरामेट्रिक फॉर्म बोल सकते हो, लेकिन इसको मैं इस फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो कुछ नहीं करना है आपको, देखो x माइनस x1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, x माइनस x1 और ये cos थीटा यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो cos थीटा हो गया इज इक्वल टू r हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसकी मैं बात करूं, सो y माइनस y1 कर दो, y माइनस y1 कर दो, अपॉन में sin थीटा हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू क्या है, r ही बच जाएगी। तो अल्टीमेटली इस इक्वेशन को भी आप सीधा सीधा एक ही तरह से याद करना चाहो तो ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म। तो अगर मुझसे पूछ लिया जाए 60 डिग्री का एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, और लाइन पास हो रही है 5,2 से, तो मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, या फिर डिस्टेंस बोल दिया जाए 2 यूनिट है, तो एब्सिसा क्या होगा, तो यहाँ पे पुट कर दो पॉइंट जो भी है आपका। ठीक है, 5,2 लगेगा, यहाँ पे एंगल लग जाएगा और डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस बोल दिया गया है, तो नए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल गए, तो दिस इज योर पैरामेट्रिक फॉर्म। अब यहाँ पे जो आर है उसके ऊपर बात करते हैं। ये जो r है अगर मैं इस तरफ ले रहा हूं तो आप r को पॉजिटिव ले सकते हो, r को क्या ले सकते हो, पॉजिटिव ले सकते हो। लेकिन अगर मैं r को इस तरफ मेजर करना चाहूं तो आप r को क्या ले सकते हो, नेगेटिव ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरा पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, लाइन मेरी लेट से यहाँ से q x1 y1 या कुछ भी पॉइंट है यहाँ से पास हो रही है। अब मैं चाहूँ कि इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जो पॉइंट होगा वो फाइंड करके दे दो, तब आपको r पॉजिटिव लेना है। अगर मैं कहूं कि नेगेटिव डायरेक्शन में आपको फाइंड करना है तो आपको r माइनस लेना पड़ेगा। लेकिन लेंथ ही पूछी जाए, आपको सिर्फ लेंथ पूछा जाए, भाई लेंथ बता दो,
तो आप क्या रखोगे, मॉड रख के आप उस लेंथ का आंसर तो पॉजिटिव ही बताओगे। क्यों हम पॉजिटिव नेगेटिव दो ले रहे हैं यहाँ पे पॉइंट फाइंड करने के लिए, क्योंकि मैं पॉजिटिव डिस्टेंस पे जा रहा हूं तो जो पॉइंट मिलेगा, समझना, पॉजिटिव डिस्टेंस पे जो पॉइंट मिलेगा वो कुछ अलग पॉइंट होगा, लेट्स से होगा वो x2 y2, ठीक है, ये पॉइंट अलग होगा। लेकिन मैं नेगेटिव जा रहा हूं तो यहाँ पे लेट्स से थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा है, ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंट पॉइंट होगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव लेना बहुत ज़रूरी है, एक बात क्लियर होनी चाहिए। अब थीटा की मैं बात करूँ, थीटा कितना हो सकता है, इस तरह से अगर मैं सोचूं, लेट्स से आपकी लाइन बना रही है एंगल 45 डिग्री या फिर 35 डिग्री, क्या बना रही है, 35 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। और मैं ऐसा कहूं कि आपकी लाइन है वो 190 डिग्री का, वो 190 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आप क्या सोच सकते हो, तो आप सोचोगे कि मेरी जो लाइन है, देखो इस तरह से लाइन यहां पे 180 प्लस इस तरह से, तो मेरी लाइन कुछ इस तरह से होगी, दिस इज योर 190 डिग्री एंगल। तो क्या हम ऐसे मेजर करेंगे एंगल को, नहीं, एक्चुअली लाइन जो है वो तो ऐसे ही होगी ना, लाइन को आप एक्सटेंड करोगे तो वो यहां पे भी आप मेजर कर सकते हो, तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। मतलब जो आपका थीटा है वो लाई करेगा 0 एंड 180 डिग्री के बीच में, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उससे ऊपर गया एंगल तो लाइन दूसरी साइड भी तो है, तो आप यहीं से भी मेजर कर सकते हो, तो एंगल इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपको बात की जाए डिस्टेंस की, ठीक है, कोई पॉइंट के डिस्टेंस की बात की जाए स्ट्रेट लाइन के अंदर, एंगल पता हो आपको, तो तब आप पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर से कैसे एग्जाम्पल बनते हैं हम वो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे क्या यूज होगा, पैरामेट्रिक ही यूज होगा। पहले ही बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ भाई, टॉपिक पढ़ा तो उसका एग्जाम्पल तो करेंगे ही हम। देखो जो पॉइंट्स है A 2,0 एंड B 3,2 रोटेटेड अबाउट A इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या ड्रॉ करेंगे, फिगर, ठीक है। तो यहां पे इस तरह से मैं एक्स वाई एक्सिस ले लेता हूं, बात क्लियर होनी चाहिए सबको, ठीक है। 2,0 कहां पे होगा पॉइंट, यहां कहीं पे होगा 1 2,0, लेट्स से दिस इज योर पॉइंट ए, ठीक है। फिर क्या बोला गया, B 3,1 2 3,1 कहीं यहां पे हो सकता है 3,1, ठीक है। कौन सा पॉइंट है आपका, B पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है। तो इस लाइन में से यहां से आपकी लेट्स से लाइन पास हो रही है और उस लाइन को क्या किया गया है, A से यहां से रोटेट कर रहा है, B से रोटेट नहीं कर रहा है, A फिक्स पॉइंट है, मतलब यहां से आपकी लाइन रोटेट हो रही है, मतलब आपकी जो नई लाइन होगी वो कुछ इस तरह से क्रिएट होगी, पॉइंट A में से ही होगी, लेकिन ये वाली आपकी नई लाइन होगी, बात क्लियर होनी चाहिए। अब कितने डिग्री पे एंगल से कर रहे हैं रोटेट, 15 डिग्री से, तो ये वाला जो एंगल क्रिएट हो रहा है भाई वो है 15 डिग्री, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आपको बोला गया है पॉइंट B जो है वो C पे जा रहा है, मतलब ये पॉइंट B जो था वो शिफ्ट होके, समझना, वो किसी नई पोजीशन पे आ जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया नई पोजीशन पे, जिसे हम C पोजीशन कहेंगे, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो वहाँ पे 15 डिग्री जो है उसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे हटा दो, अंदर लिख देंगे इसको हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 15 डिग्री का एंगल हो गया और ये जो पॉइंट B था वो चेंज होके C पॉइंट बन गया, ठीक है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, यहाँ पे भी लेंथ की तो बात ही नहीं है। देखो कैसे बात होगी लेंथ की, अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए, हम क्या करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, एक तो एंगल पता होना चाहिए, फिर थीटा पता चल गया तो आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए जहां से पास हो रही है मेरी लाइन, तो पॉइंट तो पता है, तो यहाँ पे मैं x1 y1 तो लिख ही सकता हूँ, x1 y1 क्या है 2,0, ठीक है। लेकिन क्या एंगल में थीटा 15 डिग्री लूंगा, नहीं, ये तो इन दोनों के बीच का एंगल है, मुझे तो ये टोटल एंगल चाहिए, ये पूरा का पूरा एंगल चाहिए। उसके लिए हमें AB का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, तो स्लोप ऑफ AB क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे y2 माइनस y1 1 माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1 3 माइनस 2 हो गया, तो 1 अपॉन में 1, ठीक है। तो स्लोप आ गया 1, तो एंगल कितना होगा, स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री,
ये बात क्लियर है। तो अब मेरी जो न्यू लाइन है, ये रेड वाली जो न्यू लाइन है, वो एक्चुअली में कितना एंगल बना रही है? एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो AC मेकिंग 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। बात क्लियर है। और x1 y1 आपके पास पॉइंट है, तो मैं क्या कर सकता हूं? पैरामेट्रिक इक्वेशन का यूज देखो, यहां पे पैरामेट्रिक इक्वेशन लगा दो, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, x माइनस x1 क्या है? 2 अपॉन में कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू y माइनस y1 क्या है? 0 अपॉन में साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या है आपके पास? r। अब r कहां से आएगा? आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं x एंड y। मैंने यही तो बताया, नए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, लेकिन लेंथ गिवन नहीं है। लेंथ फाइंड करोगे आप कैसे? अगर सोचो मेरा हाथ इस तरह से है, ठीक है, मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, मैंने रोटेट कर दिया, ठीक है, तो मेरे हाथ की लेंथ कम थोड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो AB लेंथ है, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, जो AC बन जाएगा, तो AB की लेंथ कम थोड़ी होगी, वो तो वही रहेगी। तो लेंथ ऑफ AB इज नथिंग बट लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू R है। तो लेंथ फाइंड करोगे आप तो 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये जो लेंथ है पूरी की पूरी क्या आ जाएगी? √2 आ गई। तो बस यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? देखो x माइनस 2 इज इक्वल टू R की वैल्यू क्या है? √2 cos 60 डिग्री क्या है? ये इक्वेशन, और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्या है cos 60 डिग्री? भाई 1/2 है, तो 1/2 यानी यहाँ पे 1/2, तो √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ मैं? यस लिख सकते हो। तो 1 √2 चला गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2 प्लस में 1/√2, तो x कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y माइनस 0 इज इक्वल टू r यानी √2, साइन 60 डिग्री यानी √3/2। तो अल्टीमेटली ये क्या मिलेगा? √3/2, पूरा का पूरा रूट आ गया। तो देखो हमने ये वाला ही यूज़ किया फॉर्म, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म, जहाँ पे हमने लेंथ फाइंड कर ली और लेंथ का यूज़ करके हम नए कोऑर्डिनेट्स लेकर आ गए। अगर आपको पहले से लेंथ दे दी होती तो लेंथ नहीं फाइंड करनी पड़ती। तो ऐसे आप सिंपली इस फॉर्म का यूज़ कर सकते हो। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट A 2,3 एंड मेकिंग एंगल 45 डिग्री। तो मेरे पास क्या है? देखो x1 y1 है कि नहीं? मेरी लाइन पास हो रही है 2,3 में से, और थीटा है 45 डिग्री। यस बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म। क्यों? क्योंकि आपको डिस्टेंस की बात की गई है, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए आप सबसे पहले तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा? x माइनस x1 अपॉन क्या करना है? जो मेरा एंगल है 45 डिग्री है एक्स एक्सिस के साथ, मेरी जो एक लाइन है वो क्या कर रही है? यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके समझते हैं। फिगर आपकी इस तरह से लाइन है 45 डिग्री बना रही है, ठीक है। ये क्या है? 45 डिग्री। इफ दिस लाइन मीट्स दिस लाइन x प्लस वाई प्लस 1, लेट्स से दूसरी कोई लाइन इस तरह से होगी जिसका इक्वेशन आपको पता है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और पॉइंट P, ठीक है, एट अ पॉइंट P ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे कितना हो जाएगा? AP हो जाएगा। क्यों AP? क्योंकि लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट P है। तो देखो A से P ये डिस्टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे पैरामेट्रिक ही यूज होगा। x माइनस 2 अपॉन कॉस थीटा कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू r। डिस्टेंस हमें पता है क्या? नहीं पता है। बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। हम फाइंड क्या करना है? EP फाइंड करना है। अब सोचो क्या कर सकते हो आप? यहां पे लेट्स से P के कोऑर्डिनेट्स x एंड y है, P के कोऑर्डिनेट्स x एंड y है, तो यहां पे x एंड y क्या हो गए? P के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो Pxy क्या होगा? देखो Pxy इज नथिंग बट r, डिस्टेंस नहीं पता हमें, r cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2। तो x की वैल्यू एक्चुअली में क्या होगी? 2 प्लस में r/√2 और यहाँ पे 3 प्लस में r/√2। ये आपके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए। बात क्लियर हो गई। मतलब डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पे मेरा पॉइंट P था,
अब वही पॉइंट इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, मेरी इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में मैं ये कोऑर्डिनेट्स पुट कर दूं तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो x क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस आर बाई रूट 2, फिर क्या है 3 प्लस आर बाई रूट 2 एंड क्या है यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 6 हो गया और 6 इज इक्वल टू आर बाई टू। यहाँ पे क्या हो जाएगा आर बाई टू प्लस आर बाई टू इज नथिंग। देखो रूट 2 है, आर बाई रूट 2 है, मैं 2 बोल रहा हूँ कब से, ठीक है। तो 2 आर बाई रूट 2 लेकिन माइनस 2 आर बाय रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पे बात क्लियर होनी चाहिए। तो देखो रूट 2 आर मिल जाएगा आपको, 6 इज इक्वल टू रूट 2 आर लेकिन नेगेटिव वाला, ये बात क्लियर हो गई। तो आर क्या होगा, आर की वैल्यू हो जाएगी 6 अपॉन में माइनस रूट 2 विच मीन्स आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 6 3 2 जा रूट 2 यानी माइनस 3 रूट 2। अब हमें तो क्या फाइंड करना था, AP फाइंड करना था, हमें तो AP फाइंड करना था, लेकिन हम तो R फाइंड करके आए। भाई R ही AP है आपका, R ही AP है। हमने यही माना था कि R डिस्टेंस पे आपका पॉइंट P है, अगर x1 y1 में से पास हो रहा है, थीटा है, तो यही पॉइंट आपको AP निकाल के देगा। R ही आपका क्या है, AP है। पर ये डिस्टेंस कैसा है, नेगेटिव। हमें पॉइंट नहीं फाइंड करना, हमें लेंथ मांगी गई है, तो मॉड R ले लेंगे हम, तो 3 रूट 2 डिस्टेंस आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक्चुअली जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, आपको डिस्टेंस की कहीं बात ही नहीं की गई है, लेकिन आप पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज़ करोगे। एक्चुअली दूसरी मेथड भी है, लेकिन ये वाली मेथड शॉर्ट लगेगी आपको। देखो ABC जो है लाइंग इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसके आपको 2 वर्टिसेस गिवन है। चलो ड्रॉ करते हैं, फिगर को ड्रॉ करके समझते हैं। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, आपका फर्स्ट पॉइंट है A1, 2 1, 2 लेट से कहीं यहाँ पे होगा A1, 2, ठीक है। दूसरा पॉइंट है B3, 1 तो 1, 2, 3, 1 कहीं यहाँ पे होगा B3, 1। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं और ट्रायंगल की बात की गई है फर्स्ट क्वाड्रेंट में BAC 90 डिग्री है, ठीक है। तो BAC यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से आपका ट्रायंगल, दिस इज 90 डिग्री ट्रायंगल, ये पॉइंट C हो गया। तो दिस इज योर ट्रायंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे XY कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, एरिया गिवन है। अब एरिया के लिए क्या करेंगे, ये चैप्टर पढ़े तो सबको स्टेयर मेथड याद आएगा भाई, ठीक है। 1 2 3 वर्टिसेस हैं आपके पास, तो आपके पास एरिया गिवन है, तो आप सोचोगे मैं इसके वर्टिसेस फाइंड कर लूँ, ठीक है। लेकिन वो मेथड लंबी हो जाएगी, वो जाना ही नहीं है वहाँ पे। आपको करना क्या है, आप इस तरह से सोच सकते हो, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और मेरे पास एरिया गिवन है, तो आप सीधा सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट यानी AB इंटू AC, ठीक है। एरिया आपको गिवन है 5 रूट 5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू AB। लेंथ ऑफ AB क्या होगा भाई, लेंथ पता होनी चाहिए। AB इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली 5 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आपको 5 लेकिन उसका रूट है, ठीक है, और ये AC। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ इसको तो देखो क्या मिल रहा है, रूट 5 गया, AC की लेंथ आ गई 5 2 जा 10, तो मुझे लेंथ मिल गई, मुझे क्या मिल गई, लेंथ मिल गई। तो अब सोचो ज़रा, A पॉइंट से 10 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, इसको इस तरह से सोचना, A पॉइंट से X डिस्टेंस, किसी भी 10 डिस्टेंस पे मेरा नया पॉइंट है X, Y, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करते हैं भी, पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, आपको थीटा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, थीटा। तो देखो आप ऐसे सोच सकते हो क्या, ये आपकी लाइन है AC, ठीक है, जिसके लिए आपको R डिस्टेंस पता है, R इज इक्वल टू 10 पता है, आपको थीटा पता चल जाए, या फिर साइन थीटा कॉस थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म में होता क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा होता है, वो पता चल जाए, तो मैं इन दोनों पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करूँ अगर, ठीक है। AB के लिए मैं बात करूँ, स्लोप ऑफ AB निकाल लूँ, स्लोप ऑफ AB
क्या होगा 1 माइनस 2 अपॉन में 3 माइनस 1 हो जाएगा x1 y1 माइनस y2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन का 2। लेकिन ये तो ए बी का स्लोप आया, हम तो किसके स्लोप की बात कर रहे हैं, हम किसके लिए थीटा चाहते हैं, हम इस AC नई लाइन पे जो 10 डिस्टेंस पे मेरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट की बात करें, तो इस लाइन का स्लोप पता चल जाए या थीटा पता चल जाए। देखो तो ये -1/2 है, तो स्लोप ऑफ AC क्या होगा, स्लोप ऑफ AC इज नथिंग बट 2, रेसिप्रोकल और नेगेटिव, ये बात आ गई। तो स्लोप पता चल गया, लेकिन मुझे तो एंगल चाहिए ना, मुझे तो अल्टीमेटली एंगल चाहिए। तो क्या आप इस तरह से सोचो, tan थीटा की वैल्यू आपको मिल रही है 2, क्या मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं ट्रायंगल क्रिएट करूँ, ये थीटा है, ये 2, ये 1 हो जाएगा tan थीटा के लिए, तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो यहां से मैं साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड कर सकता हूं, मैं साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड कर सकता हूं। तो कॉस थीटा क्या होगा 1/√5। अब मैंने सिर्फ क्यों कॉस लिखा, क्योंकि आपको एक्चुअली वर्टेक्स सी का क्या चाहिए, एब्सिसा चाहिए। इसका मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में मैं सिर्फ इसका यूज करूं, x माइनस x1 इज इक्वल टू r, ये वाली चीज का। तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहां पे आप लिख सकते हो x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू r। ठीक है, r की वैल्यू आपके पास 10 है, x1 क्या है, x1 तो आपका ये a पॉइंट है, a पॉइंट 1,2 इज इक्वल टू x1 y1, जहां से मेरी लाइन पास हो रही है। यस ठीक है, तो x1 क्या है आपके पास, x1 इज 1 अपॉन में कॉस थीटा तो मैं लेकर आ गया 1/√5, तो x की वैल्यू आ गई 10 अपॉन में √5 प्लस 1। क्या ऐसा आंसर है, चेक करो, नहीं ऐसा नहीं है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, तो अल्टीमेटली 5 2 जा 10 हो जाएगा, √5 कैंसिल होगा, तो 2√5 प्लस 1, x कोऑर्डिनेट हमें चाहिए था, मिल गया। देखो कहाँ पे है, ऑप्शन बी 2√5 प्लस 1। तो देखो यहाँ पे ये वाला एक अच्छा फॉर्म है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, किसी ने XY ले लिया, ट्राई कौन सी मेथड यूज़ कर दी, स्टेयर मेथड यूज़ करके ये फाइंड करने की कोशिश की, नहीं ऐसा करना ही नहीं है, सीधा सीधा जाओ यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे आप पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज़ कर सकते हो लेंथ का सोच के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पैरामेट्रिक फॉर्म खत्म होता है। आई होप कि आज जो भी हमने डिस्कस किया, टॉपिक्स पढ़े, एग्जांपल्स किए, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लास्ट में जो पैरामेट्रिक फॉर्म किया उसका ज़्यादातर यूज़ पैराबोला में होने वाला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके एग्जाम्पल रेफरेंस बुक से सॉल्व कर सकते हो। ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर का तो मैंने बता ही दिया, बहुत ही ईजी हो चुका होगा अब आपके लिए। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए लर्न अप के साथ, क्योंकि लर्न अप फ्री है पर बेस्ट है।